कथा समापन करके चले जाते हैं ना अपने घर पे, तब यहाँ से फोन पे फोन जाते हैं, कीर्तन बोला करो, कीर्तन बोला करो। आज हम बिल्कुल कथा नहीं कहेंगे, अब तुम्हें ही देखेंगे कितने कीर्तन सुनोगे हैं। खड़ी हो जाए माता बहने, कौन चाहती है खड़ी हो जाओ, भाई बंधु भी आनंद से झूम लो। बाजी बाजी मैया तो पे घमंड में इतनी चूर है, काहे के लिए बोले हैं? सही गई। धन्य है। कीर्तन बोलने से क्या तुम्हारी होठों की लाली छूट जाएगी हैं? हाथों का कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा, द्वारा पोत लियो, लेकिन बोलो दिल तोड़ो मत श्याम, तुम बिना श्याम रहूंगी कैसे। तोड़ो मत श्याम, तुम बिना श्याम रहूंगी कैसे।
बोले कन्हैया लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित, 100 रुपए हर केस यादव मधीपुर से आकर के भैया दान्य अर्पण कर रहे हैं। भाई बंधु माता बहनों, देखिए दानियों के हाथ कभी रुकते नहीं है। कहाँ है? तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर, और दान करें धन ना घटे ज्यों सहाय रघुवीर। दानियों के हाथ कभी भी थमते नहीं है, चाहे कितनी भी दूर से आकर के श्रोता क्यों न बैठे, दान करने वाला होगा तो बिल्कुल निडर होके गैर झिझक के दान कर ही देगा। भगवान कन्हैया से प्रार्थना है, भक्त बड़ी दूर से आकर गांव मधीपुर से दान्य अर्पण कर रहे हैं। पारब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करेंगे सुख शांति पर पूर्ण रखे भगवान, सुंदर रास्ता दिखाए, सुंदर नीति के साथ में चलाता रहे। और ये 500 रुपए प्रेमपाल सिंह घोड़ी वाले सिंहपुर, 100 रुपए कांता प्रसाद
नगरिया। 100 रुपये सभय सिंह मधीपुर। 500 रुपये राजेश कुमार भिटारा। 101 रुपये तुर्रम सिंह डुड़ी। 501 रुपये फूलन सिंह नगला भभूति। और 200 रुपये हरविलास सिंह भिटारा महिपाल सिंह। 500 रुपये सिलोटा। 100 रुपये लाल सिंह डुड़ी। 200 रुपये हरपाल सिंह सिंहपुर। ये भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान इनको सुख और शांति दे। बोल गोविंद भगवान की। हेलो, बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। क्या बात है, जयकारा बोलने में शर्म लगती है क्या? नहीं लगती तो फिर आवाज निकाल करके बोला करो। देखो कई जगहों पर हर चीज का महत्व होता है? अगर रायता बनाया जाए तो वो में कान न डालो तो बेकार लगता है। इसी बीच में 100 रुपये श्री सुखवीर सिंह मचन से आकर के दान अर्पण कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे। देखिए यहाँ पर जब बात आती है जयकारे की तो भागवत में अगर जयकारा न लगाया जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और नेता की रैली निकल करके जाए और चाहे कितनी तगड़ी रैली होए वहां में जब तक नेता के नाम की जय घोष न हो, जब तक नारो न लगाया जाए तब तक आनंद नहीं आता है? और राय तो चाहे कितनों मलूक बनाए लो खूब सी हींग डाल के, जब तक कालो नमक न डालो जाए तब तक स्वाद नहीं आता है ना। इसी तरह घर से निकल करके जाओ, चाहे कितने भी पहरेदार क्यों न लगे हों, जब तक ताला लगाए कि न जाओ तब तक चैन नहीं पड़ता है? इसी तरह कथा में बैठ करके जब तक जयकारा न लगाया जाए तब तक आनंद नहीं आता है। तो सभी जयकारा लगाया करें। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। श्री भागवत महापुराण की। काऊ की आवाज ही नहीं कर रही। धन्य है भैया, जब से जो मोबाइल चले ना तब से तो मट्टी खराब हो गई है। सच में हम तो इतने बड़े हो गए अभी तक चलाने की तो छोड़ो, ये भी नहीं जानती है टच कैसे होता है। सही बात है भाई, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते उनको ही महत्व पता है ये मोबाइल क्या चीज है। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित, इधर में रानी पवन रेखा श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित। परीक्षित महाराज जगपति महाराज कहाँ है? खाना खाने गए। यज्ञपति महाराज क्या खाया है? इलायची? चलो कोई बात नहीं। कथा कहाँ चल रही कुछ पता है? बहुत सुंदर कथा कहाँ चल रही है? ती पता है कुछ? बहुत सुंदर। पवन रेखा अपने घर पहुंची है और जाकर के आनंद से रहने लगी हैं। गृह कार्यों में मन लगाती हैं लेकिन मन वही रहता है, उस राक्षस ने मेरे साथ बहुत गलत किया। धीमे धीमे समय बीतने लगा है। रानी पवन रेखा के गर्भ का समय जब पूर्ण हुआ तो रानी ने एक बेटा को जन्म दिया। जब बेटा को जन्म दिया है तो उसके जन्म लेते ही लेते इतनी तेजी से तूफान आया, आंधी आई, बिजली चमकने लगी है, बादल गड़गड़ाने लगे हैं। इतनी बुरी तरह से बेहाल हो गया है उसके जन्म लेते ही लेते। रानी पवन रेखा समझ गई ये राक्षस की संतान राक्षस वृत्ति की है और राक्षस जैसी ही होगी। उसी समय मन में विचार किया है अब क्या किया जाए। रानी ने उस बेटा को जन्म तो दे दिया लेकिन मन में चिंता